नमस्कार, मैं हूं कोमल कुमार प्रजापति और आप देख रहे हैं ए टू जेड न्यूज़ टुडे। इस समय हम अहमदवाला गांव में हैं। ये मुजफ्फरनगर जिले के विधानसभा मीरापुर का एक गांव है। यहां पर भी 20 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होगा। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हम इस गांव में पहुंचे हैं। यहाँ के एक ग्रामीण हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। आखिर इनके गांव के क्या मुद्दे हैं, क्या ये चाहते हैं इस बार विधानसभा चुनाव में किसको विधानसभा भेजना चाह रहे हैं, इनसे बात करेंगे हम। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय सिंह है। अजय सिंह जी, 20 नवंबर को यहाँ पर मतदान होगा। क्या क्या विकास के मुद्दे हैं आपके गांव में? हमारे यहाँ एक तो बंदे की समस्या है, गंगा का बांध है, वो सही होना चाहिए, ठोकरें रखनी चाहिए, मजबूत होना चाहिए। दूसरा हमारे यहाँ पानी की समस्या है, खेतों में पानी खड़ा होता है, गंगा में ताल ऊंचा होगा गंगा का, इधर नहर ऊंची है, हमारे खेतों में सीपेज है, सारा खादर जो है पानी की वजह से बेकार हो चुका है। अगर हमारा बूढ़ी गंगा का नाला साफ हो जाए, खुद जाए, तो यहाँ की पानी की समस्या दूर हो सकती है। जब सुरेंद्र सिंह जी डीएम थे मुजफ्फरनगर के, उस टाइम उन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया था बूढ़ी गंगा का। उसके बारे में आज तक हमें कोई नहीं पता चला कि उसके बारे में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। अगर हमारा वो प्रोजेक्ट पास हो जाता है, हमारा ये नाला जो है बूढ़ी गंगा जो है, ये राम यहाँ से लेके इशाक वाले से लेके और रामराज के जो नहर का पुल है वहां तक ये खुद जाती है, तो हमारे इलाके का विकास हो जाएगा। अगर हमारे इलाके में पानी की समस्या खत्म हो जाए, ये जो पानी आता है खेतों में सीपेज है, इसकी समस्या खत्म हो जाए, तो हमारा इलाका जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। यानी आपकी जो प्रमुख समस्या है वो गंगा का जो पानी बरसात में यहाँ आता है, वो ये सबसे समस्या बड़ी है। हमारे सामने ये समस्या है। चंदन चौहान यहाँ से विधायक थे, अब वो सांसद हैं। हाँ जी, क्या आपने उनको इस समस्या से अवगत कराया? हाँ जी। चंदन चौहान जी जब एमएलए थे, हमारा उनसे भी संपर्क था। जब वो एमपी बने, हमारा उनसे भी संपर्क रहा। उन्होंने एक दो दफा हमारे बंदे पे आए भी और हमारा काम भी करवाया। लेकिन उसके बाद जब ये एमपी बन गए और उसके कुछ दिनों के बाद उनका यहाँ क्षेत्र की तरफ ध्यान देना बंद हो गया। अब उसके बाद ये कोई क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं करता। अभी 20 नवंबर को उपचुनाव है विधायक के लिए, हाँ जी। तो रालोद प्रत्याशी हैं, मिथिलेश पाल हैं और साइकिल के सिंबल पर सुम्बुल राणा कादिर राणा की पुत्रवधू है और आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं जाहिद हुसैन। मुख्य मुख्य 4-5 प्रत्याशी हैं बड़ी पार्टियों से। कौन सा प्रत्याशी आपको अच्छा लगता है? देखो जी, जो प्रत्याशी हमारे क्षेत्र में काम करवाएगा, हमारी समस्या सुनेगा, हम उसके हक में हैं। प्रचार करने के लिए आ रहे होंगे सब लोग। प्रचार करने के लिए ये दो पार्टियां ज्यादा आ रही हैं। कौन कौन सी? एक तो अपना सपा पार्टी और एक अरलोद वाले, ये जो मिथिलेश वाले। मिथिलेश पाल जी से आपने अपनी समस्या से अवगत कराया? मिथिलेश पाल जब पहले बनी थी, पहले खड़ी हुई थी यहाँ, तो हमने उसकी बहुत सपोर्ट करी थी। लेकिन अब मिथिलेश पाल हमारे पास नहीं आई। उसका पति जरूर एक दिन आया थोड़ी सी देर के लिए, वो हमारे पास नहीं आई। कादिर राणा जी आए हैं? कादिर राणा भी आया है, कादिर राणा के आदमी भी बहुत आए हैं, वो क्षेत्र में बहुत बरमू कर रहे हैं। उनको आपने समस्या से अवगत कराया? सबको हमने कराया। हमने कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको हम नहीं करवाते। क्या कहना है उनको? सारे बातें बातें करते हैं, उसके बाद क्या होना है ये तो जब बनेंगे जब पता चलेगा। किससे उम्मीद है आपको? उम्मीद किससे बदलाएं? अगर सही मैंने पूछते हो तो सारे एक सही है। सारे एक से ही हैं। सही मैंने चुनना तो पड़ेगा ना कोई। बनने के बाद कोई जल्दी दोहरे नहीं, लगने बनेगा तो तब जब आप चुनेंगे। हाँ जी, बनेगा तो जब जब आप चुनेंगे। चुनना तो हमें पड़ेगा जी। चुनना किसी न किसी को तो देंगे। अब किसको देवें? अब उसका यह है कि जो हमारे साथ ज्यादा हमारे विश्वास दिलवाता है या हमारे क्षेत्र का विकास करता है, तो उसके साथ हम लगेंगे। कौन कौन लगता है आपको?
देखो जी, अभी तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद कादर राणा ही कुछ हमारा ध्यान करे। क्यों लग रहा है आपको ऐसा? उसका यहाँ पहले भी सहयोग रहा, इस इलाके का, हमारे क्षेत्र का भी है, सब कुछ है, और इधर आना जाना भी है उसका। अच्छा, कादिर राणा जी जैसे यहाँ पर सभाएं कर रहे हैं, उन पर कुछ मुकदमे हो गए हैं आचार संहिता को लेकर, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुकदमा वो जानबूझ के कराया जी। किसने? ये हमारे इलाके के नेताजी हैं। क्यों करा दिया? मुखालफत की वजह से। कैसी मुखालफत? वो नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि कादर राणा की मदद की जाए। तो उनके चाहने से जनता उनके विपक्ष में चली जाएगी? नहीं, जनता तो विपक्ष में नहीं जानेगी, लेकिन जिनका जोर है, सत्ता में जिनकी ताकत है, उनके कहने से सत्ता ने चलना है। सत्ता ने, जो प्रशासन है, प्रशासन ने तो उनके कहने पे चलना है जिनका जोर है। जैसे एक हम घूम रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, एक किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है आवारा पशुओं का, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बुरा हाल है, जिधर भी देखोगे उधर खेतों में जानवर घूम रहे हैं और कोई समस्या हल नहीं। पीछे इलेक्शन में प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही थी, हम समस्या हल करेंगे, आज तक किसी ने समस्या हल नहीं की। वो तो कह रहे हैं हमने गौशाला बनवा दी बहुत सारी। जाके देख लो जी, ये डंगर यहाँ घूम रहे हैं, गौशाला में भी मर रहे हैं, कोई झाड़ डालने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, सिर्फ बहाना बहाना है। आप लोग भी देखते ही होंगे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। बातों से तो पेट नहीं भरता, ये बातों से पेट भरते हैं, बातों से तो पेट नहीं भरता, कुछ धरती पे करके दिखाएं तो तभी तो बात बनेगी ना। अच्छा, जैसे अब गेहूं की फसल बुआई का समय है, हाँ जी। तो सुनने में आ रहा है कि डाई की, एनपी की बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, बहुत किसानों को ज्यादा मिलना है। दिक्कत है जी, बहुत ज्यादा दिक्कत है जी, बहुत ज्यादा दिक्कत है। खाद भी नहीं मिल रही, रेट भी फालतू हैं, और उसके बाद जो धान की फसल है, धान की फसल हमारे इलाके में बहुत कम हुई है। पता नहीं क्या वजह हुई है, मौसम कोई बात है या क्या बात है। जो 20 कुंटल धान निकलता था वो आपके 10 से लेके 12 कुंटल निकला, और रेट भी 1509 हमारे यहाँ जो बिके हैं, ये 2100-2200 को बिके हैं। पिछले साल से 1000 रुपए तो रेट कम है, और 7-8 कुंटल 10 कुंटल एवरेज कम है। गन्ने हमारे हैं वो सारे सीपीजी की वजह से, जो पानी खेतों में पानी खड़ा है उसकी वजह से सारे क्षेत्र का जो गन्ना है वो भी खराब हो चुका है। अच्छा, जैसे आप कादिर राणा जी की जो पुत्रवधु हैं सुम्बुल राणा, उनको इस बार चाह रहे हैं कि वो यहाँ से विधायक बने, तो क्या क्या उम्मीदें आपको उनसे रहेंगी? देखो जी, विधायक तो बनना है इन्होंने अपने नसीब से, जिसके नसीब में वो बन जाएगा। हमारे लोगों का तो ये है कि जो हमारे क्षेत्र की तरफ थोड़ा सा ध्यान करेगा, हम उसके साथ लगने को तैयार हैं, चाहे सुम्बुल राणा हो और चाहे मिथिलेश हो। और हमें कोई अपने पर्सनल काम नहीं इनसे करवाने, ना ये हमारा कोई पर्सनल काम करने के। यानी आपका मन मिथिलेश पाल जी की तरफ भी जा सकता है? नहीं, हमारा तो दोनों तरफ ही ध्यान है। आप किसको जाएं, आप तो खुद किसकी तरफ जाएं, कुछ दिखे तो सही। चंदन चौहान की तरफ गए थे, बहुत काम उनके लिए करा, बहुत काम करा, वो भी यहाँ आते थे, लेकिन अब वो भी घर बैठ के आराम से, जब एमपी बन गए उन्होंने भी ये हिसाब लगा लिया कि अब तो जरूरत नहीं किसी अपना काम तो हो गया फिर। अब तो किसी की जरूरत नहीं है। अच्छा। समझे, हमें तो इलाके का विकास होना चाहिए, और यहाँ सबसे बड़ी समस्या पानी की, सीपेज की और बंदे की मजबूती की है। यानी जो आपके क्षेत्र में विकास कार्य कराएगा उसी को आप उसके चुनेंगे? लिए हम हर तरीके से हाजिर हैं, हर बात में हाजिर हैं। आपको उम्मीद है सुम्बुल राणा ये सब काम करवा देंगे? भाई साहब, अब कौन कराए ये तो क्या कहें, काम तो वो कराएगा जिसके पास सत्ता होगी। सत्ता में तो आरएलडी एनडीए गठबंधन है। हाँ, काम तो वो कराएगा जिसके पास सत्ता होगी। जिसके पास सत्ता नहीं होने की, वो तो बने या ना बने, वो तो एक ही बात है। तो फिर एनडीए को चाहेंगे? नहीं, चाहने का तो अभी कुछ नहीं पता किसको चाहेंगे, जिसको मौका होगा। अभी तो बहुत दिन पड़े हैं, अच्छा अच्छा। अभी तो बहुत दिन पड़े हैं,
क्या होता है। अच्छा, कितना वोटिंग है आपके और गांव में? यानी कितने वोट हैं टोटल? वोट हमारे हमारे गांव के 350 के करीब है, 350 के करीब वोट हैं अहमद वाले के। अहमद वाले के। तो और यहाँ पर दूसरे गांव मिला के 550-600 वोट है जो यहाँ इसमें पड़ेंगे अपना विधानसभा में। जैसे आप यहाँ के जिम्मेवार व्यक्ति हैं, तो 550 के करीब आप दो गांव के वोट बता रहे हैं, तो कितना परसेंट मतदान साइकिल को मिलेगा और कितना परसेंट मतदान एनडीए प्रत्याशी को मिलेगा? भाई ये कुछ सही नहीं कहा जा सकता। थोड़ा बहुत आइडिया? क्या मेरे हिसाब से तो भाई यहाँ दोनों की काफी 50-50? 50-50 लगा लो, क्योंकि दोनों का वो है। कुछ लोग भाजपा को चाहते हैं, कुछ लोक दल को चाहते हैं, कुछ सपा को चाहते हैं। तो अब वोटर का सही मायनों में कुछ मन का भी पता नहीं मिल चलता। अच्छा, आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं जाहिद हुसैन, वो यहाँ पर आए हैं? नहीं, कादिर राणा जी आए थे? कदरना क्या कहा उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर? क्षेत्र के तो उन्होंने ये तो यही लोग कहते हैं कि हम बन जाएंगे तो हम तुम्हारे क्षेत्र का विकास करेंगे। कहते हैं, अब जो कोई करता है या नहीं करता उसके बारे में। अच्छा, कुछ समय पहले यहाँ से कादिर राणा जी सांसद रहे थे, तो उन्होंने उस समय यहाँ पे कुछ कार्य कराया था? कोई खास वो पुरानी बात थी वो। यहाँ तो अपना संजय चौहान भी रह चुके हैं, समझे, तब भी कोई खास बात नहीं हुई। तो आप एनडीए प्रत्याशी से चंदन चौहान की वजह से नाराज हैं या? नहीं, नाराज तो हम किसी से भी नहीं है जी। नाराज हमने होकर क्या करना है? हमने तो अपनी खेती करनी है, अपने बच्चे पालने हैं। नाराज हमने होकर क्या करना? हमारा नाराज हुआ क्या करेगा? आप कह रहे हैं ना कि उन्होंने आके इधर ध्यान ही नहीं दिया। अब जब कोई बन जाता है बेटा, जब कोई उसके बाद कम ध्यान देता है। जब कोई बन जाता है उसके बाद कम ध्यान देता है। उसके बाद जो आदमी रोज उनको मिलता जुलता रहता है उसका थोड़ा सा संपर्क ज्यादा बना रहता है, और जो कभी कभार मिलता है उसको ना वो पहचानते हैं ना उसकी सुनी जाती है। अच्छा, आपके क्षेत्र की समस्याएं थी, जो आपने पानी की समस्या बताई, आवारा पशुओं की समस्या बताई, तो अगर वो यहाँ नहीं आए तो आप वहाँ कभी गए? चंदन चौहान को तो मिलते रहते थे, चंदन चौहान को कई दफा मिले। अच्छा। हाँ, उसने हमारे बंदे के लिए करा भी है, हम ये नहीं कहते, बंदे के लिए उसने करा भी है। बंदे के लिए हमारा असेंबली में भी क्वेश्चन उठाया उसने। वो क्वेश्चन उठाने की वजह से फिर ये ड्रेनेज विभाग वालों ने काम भी करा, समझे। चंदन चौहान जी ने हमारे बंदे के लिए करा है काम, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने हमारे लिए बंदे के लिए नहीं करा। हमें तो बंदा और बूढ़ी गंगा जो है इसकी ये खुद जाए, हमारे इलाके में पानी की समस्या खत्म हो जाए तो हमारे इलाका जो है वो सुरक्षित है। यानी चंदन चौहान ने यहाँ पर कार्य तो कराया, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना उन्होंने नहीं कराया। हम थे अहमद वाला गांव में, यहाँ के जो ग्रामीण हमारे साथ थे, इनकी जो मुख्य समस्या है, बरसात के दिनों में गंगा का पानी आ जाता है और इनका कहना है कि हम उसी को अपना विधायक चुनेंगे जो हमारी इन समस्याओं का समाधान करेगा, अन्य किसी और को नहीं चुनेंगे।